सल्ली अला मुहम्मदिन। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक़ अल-अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-महदिय्यीन अस्साबिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुख़लसीन अर्राशिदीन अल-आदिलीन व अज़वाजिही उम्महातिल मुअमिनीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मोहतशम इज़्ज़त मआब सय्यदुस सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और जमी सदाते किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम सब आज हज़रत अम्मार इब्न यासिर की मोहब्बत में जमा है। इको थोड़ी सी कम कीजिए, साउंड बोले, इको थोड़ी सी कम रखें, हल्की रखें। और यकीन जानिए मेरे लिए ये अजीम सादत है कि मैं आज सय्यदुल मुहाजिरीन हज़रत अम्मार इब्न यासिर की मोहब्बत, उनकी अकीदत और उनकी शहादत के सिलसिले में इनेकात पजीर इस खूबसूरत रूहानी महफिल में हाजिर हूँ और अपनी हाज़िरी पेश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए अजीम सआदत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नीयतों की कमज़ोरियाँ माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमाए। और सबसे बढ़कर क़िबला शाह साहब जिन्होंने ये खूबसूरत उन्वान से ये आज का प्रोग्राम रखा है, मेरी नज़र से इस उन्वान से कोई महफिल नहीं गुजरी। तो ये एक अजीम सआदत है। मैं रास्ते में भी आते हुए इस्तिगासा कर रहा था हज़रत अम्मार इब्न यासिर की बारगाह में कि हुजूर जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई आपके लिए, उनकी खिदमत भी कबूल हो जाए और मुझ जैसे अदना की हाज़िरी भी कबूल हो जाए। हाज़रीन तवज्जो है जी, थोड़ी सी आवाज़ खोलिए। जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तमाम उम्मतों में जो सबसे अफजल तरीन गिरोह है वो असहाब मोहम्मद का है।
लेकिन उनमें भी सबके दर्जात बराबर नहीं, उनमें भी सबके दर्जात बराबर, बल्कि उनमें से कुछ हैं जिन्हें अल्लाह ने मेयार बनाया, जिन्हें बोली अल्लाह ने कि बाद में कोई आए, जब आसानी आ जाए, जब दौलत की फरावानी आ जाए, तो बाद में जो आए उसको कैसे परखा जाएगा कि वो वफादार है या नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए मेयार बना दिया अंसार व मुहाजिरीन को। और ये मेरा ज़ाती फ़लसफ़ा नहीं, ये कुरान पाक पेश करने लगा हूँ। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 100 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि जो सबकत ले जाने वाले, क्या सबकत कहते हैं सबसे आगे निकल जाना, सबसे, और जो सबकत ले जाने वाले, और आगे फिर फरमा दिया अव्वलून, जो सबसे पहले सबकत ले जाने वाले, यानी सबकत भी आगे निकलने को ही कहते हैं ना, सबकत भी बोलिए, लेकिन अल अव्वलून कह के उनकी सिफत मजीद पुख्ता फरमाई कि वो अव्वल तरीन गिरोह जो हर सआदत में, हर खिदमत में आगे निकल गया, अल्लाह और उसके रसूल की हर खिदमत में आगे निकल गया। वो कौन सा गिरोह है? फरमाया मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो मुहाजिरीन और अंसार का गिरोह है। मुहाजिरीन और बोलिए अंसार का गिरोह है। और उनमें भी अगर आप मिन यहाँ तबईद के माना मिलें तो फिर ये होगा कि मुहाजिरीन और अंसार में से भी एक गिरोह है। वैसे तो अंसार और मुहाजिरीन पूरी उम्मत पर सबकत ले गए ना, लेकिन फरमाया अंसार और मुहाजिरीन में भी एक गिरोह है, अंसार और मुहाजिरीन में भी एक गिरोह है जो सबसे आगे निकल गया, जो सबसे आगे निकल गया। और इरशाद फरमाया अब ये मेयार है, ये कौन है? अंसार और मुहाजिरीन। और अंसार और मुहाजिरीन में से भी जो सबकत ले गए, अंसार और मुहाजिरीन में से बोलिए जो, हाजरीन आपकी दिलचस्पी चाहूंगा, अजीब और कमाल और शान ये है कि हजरत अम्मार इब्न यासिर मुहाजिरीन में से भी हैं और मुहाजिरीन में भी जो सबसे आगे गिरोह निकल गया उनमें से अम्मार इब्न यासिर हैं। यहां तक कि वो 40 अफराद जो सबसे पहले इस्लाम लाए, हत्ता कि हजरत उमर फारूक से भी पहले, हजरत उमर फारूक से भी पहले जो अफराद ईमान लाए उनमें हजरत अम्मार इब्न यासिर का शुमार होता है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने हजरत खुबैब की कमर एक दिन देख ली ना, तो वो पीछे सफ़ेद थी सारी कमर। उन्होंने पूछा ये क्या है? कहा उमर जब तुम तलवार लेके रसूलुल्लाह को शहीद करने का इरादा रखते थे, उन दिनों कोयलों के ऊपर हमें नंगी पीठ करके लिटाया जाता था। हजरत फारूक रो पड़े और उनकी पीठ को बोसा दिया। तो अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला मुहाजिरीन में से भी है, और मुहाजिरीन में से भी उस गिरोह में है जो मुहाजिरीन का भी सैयद और सरदार गिरोह है। मुहाजिरीन का भी बोलिए। और ज़रा गौर कीजिए, कुरान पे हम तवज्जो कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र अगर तू कुरान की एक आयत समझ ले तो ये तेरे लिए 100 नफल पढ़ने से बेहतर है। और फरमाया अगर तू एक मजमून समझ ले तो ये तेरे लिए 1000 नवाफिल से बेहतर है। मैं आपको एक मजमून अर्ज करूंगा, समझाऊंगा इंशाअल्लाह, कोशिश करूंगा, खुदा तौफीक के दरवाजे खोलता। आगे क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, अंसार और मुहाजिरीन मेयार है
अंसार व मुहाजिरीन बोलिए। अब जिसने भी खैर के साथ, नेकी के साथ इनकी पैरवी कर ली, अंसार व मुहाजिरीन की बोलिए पैरवी कर ली, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, तो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। शायद आपने तवज्जो नहीं की। कुरान क्या कह रहा है? एक गिरोह है अंसार व मुहाजिरीन का, दूसरा गिरोह अल्लाह ने जिक्र किया वल्लज़ीन तबऊहुम, और जिन्होंने उनकी पैरवी की, जो उनके बाद का गिरोह है, सुलह हुदैबिया का बाद का गिरोह। मैं एक हदीस से आपको यह समझाता हूं, फर्क आपको समझ आएगा। हदीस सनद के एतबार से सही है। हजरत खालिद बिन वलीद सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए। जब आसानी का दरवाज़ा खुल गया, इस्लाम की दुश्मनी का दरवाज़ा बंद हो गया, सुलह हो गई, मुआहदा हो गया, आसानी का वक्त आ गया ना, तो वो ईमान लाए। उनकी किसी बात पर अनबन हो गई हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अनबन हुई किसी मसले पर। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने यह जुमला गुस्से में कह दिया कि अब्दुर्रहमान, तुम बड़े इतराते हो इस बात पर कि चंद दिन पहले मुझसे मुसलमान क्या हो गए हो, चंद दिन पहले मुझसे मुसलमान होकर इस बात पर गुरूर करते हो, और उन्हें बुरा भला कह दिया। ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक जब पहुंची तो हुजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को तलब कर लिया। अब गौर कीजिएगा, मयार अल्लाह पाक ने किनको रखा है? मयार अंसार व मुहाजिरीन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खालिद ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दिया करो, मेरे सहाबा को गाली, ये समझे हदीस को, मेरे सहाबा को गाली ना दिया करो। यानी आका अलैहिस्सलाम ने, जो मुतकल्लिमीन के यहाँ इस्तिलाह चलती है और मुहद्दिसीन के यहाँ इस्तिलाह चलती है, इसमें फ़र्क है। मैं अहले इल्म के लिए थोड़ा सा इशारा करने लगा। मुतकल्लिमीन के यहाँ इस्तिलाह यही है कि ये सोहबत से है ये लफ्ज़, लिहाजा वो जिन्हें आका अलैहिस्सलाम की तवील सोहबत मिली, हुजूर ने उनके लिए फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, ए खालिद मेरे असहाब को गाली न दिया करो। तुम जो बाद में ईमान लाए हो, तुम जो, हालांकि वो फतह मक्का से पहले ईमान ले आए, कहा तुम जो बाद में ईमान लाने वाले हो, अगर तुम सब मिलकर ओहद पहाड़ जितना भी सोना खैरात कर दो, और ये जो मुश्किल की घड़ी में मुझ पर ईमान लाए और मेरी खातिर तकलीफें उठाते रहे, ये आधा मुद या उससे भी आधा एक मुट्ठी भर जो भी अगर खुदा की राह में खैरात कर दे, तुम्हारा ओहद पहाड़ का सोना भी शान में उसके बराबर नहीं हो सकता। अब आपने गौर फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने मयार अंसार व मुहाजिरीन को बनाया। मयार बोलिए, बल्कि जिनका मौजू उन पे ना रिवायत सुना दूं। ये मेरे हाथ में है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक। आप मुझे सुनिए, अल्लाह आपको बरकत दे। सैयद की खिदमत उम्मत पे फर्ज है, सदात की खिदमत उम्मत पे फर्ज है, लेकिन मैं ये चाहता हूं मैं तकरीर का अजर सिर्फ अल्लाह से लूं। और हजरत अम्मार इब्न यासिर की बारगाह से दुआ निगाह ले लो, सलामत है। तवज्जो कीजिए, ये मेरे हाथ में इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक है। हजरत खालिद बिन वलीद खुद सुनाते हैं ये बात। मैं हजरत खालिद बिन वलीद की बेअदबी नहीं कर रहा, ये उनका बड़ापन सुना रहा हूं। ये उनका बड़ापन है कि वो अपनी बात खुद सुनाते हैं। वो अपनी बात बोलिए खुद सुनाते हैं। वो कहते हैं काना बैनी व बैन अम्मार इब्न यासिर कलाम फ़अग़लज़तु लहू। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं हजरत अम्मार इब्न यासिर पर किसी बात पर झगड़ पड़ा, तो मैंने उन्हें सख्त अल्फाज कह दिए। फ़न्तलक़ अम्मार यशकूनी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुरान की आयत की तफसीर समझा रहा हूँ। तो हजरत अम्मार इब्न यासिर
अपना दर्द लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। फजा खालिद वहुवा यशकू, और उधर से हजरत खालिद बिन वलीद भी आ गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत लेकर। क्या? तो आका अलैहिस्सलाम ने जब दोनों की बात सुन ली, अब हुजूर के अल्फाज पे गौर कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कहूंगा, सब या अल्लाह की बात या रसूल की बात। मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया खालिद मन आद अम्मारन आदाहुल्लाह। ए खालिद छोड़ो बात को, कौन सही है कौन गलत मत बात करो, बस ये समझ लो कि जो अम्मार से अदावत रखता है अल्लाह भी उससे अदावत रखता है। वमन अबगद अम्मारन अबगदहुल्लाह, और जो अम्मार से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह भी उसे अपने गजब की लपेट में ले लेता है। क़ाल खालिद फ़ख़रजतु फ़मा कान शै अहब्ब इलैया मिन रिदा अम्मार। हजरत खालिद कहते जब हुजूर का ये फरमान सुन लिया तो मेरा दिल इतना साफ हुआ, इतना साफ हुआ, आय हाय हाय, इतना साफ दिल हो गया कि जब मैं हुजूर की बारगाह से उठा तो मेरे नजदीक कायनात की सबसे महबूब चीज हजरत अम्मार को राजी रखना था। हाय हाय, ये जो मैं और आप हजरत अम्मार को राजी कर रहे हैं, ये गुर हजरत खालिद बिन वलीद ने सिखाया है। वो कहते मेरे नजदीक हजरत अम्मार को राजी रखने से बेहतर कोई अमल ना था। हजरत अम्मार को राजी रखने से बेहतर कोई अमल। कहते फलकीतुहु फरदिया, मैं हजरत अम्मार से मिला, उनसे माफी चाही, बस वो मुझसे राजी हो गए। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मेयार दिया है। क्या? वो क्या है कि जितने भी सुलह हुदैबिया के बाद आएंगे उन्हें खुद को अंसार व मुहाजिरीन की पैरवी में रखना होगा, अंसार व मुहाजिरीन की इत्तिबा में रखना होगा। अगर वो अंसार व मुहाजिरीन की इत्तिबा में रहेंगे तो अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। तो पता ये चला कुरान है क्या? इससे उन लोगों का रद्द हो गया ना जो खुलाफे राशिदीन की इहानत करते हैं, खुलाफे राशिदीन की इहानत और बेअदबी करते हैं। अल्लाह पाक ने तो बता दिया कि जिसको अल्लाह राजी करना है वो अंसार व मुहाजिरीन को राजी कर ले। जिसने अल्लाह को राजी करना है वो अंसार व मुहाजिरीन की पैरवी कर ले, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। अल्लाह बोलिए उनसे, और राजी कैसे होगा? शर्त एक ही बताई, शर्त बोलिए क्या? वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान, कि जो उनके बाद आए वो अंसार व मुहाजिरीन की नेकी और खैर के मामले में पैरवी करें। नेकी और खैर के मामले में बोलिए। अब अम्मार इब्न यासिर किस गिरोह में? अम्मार इब्न यासिर वो हैं जो मुहाजिरीन के भी सैयद व सरदार हैं। मुहाजिरीन के भी बोलिए सैयद व सरदार हैं। हाज़रीन, मैं आपका कुछ हुलिया अर्ज करना चाहूँगा, ये मुस्तदरक हाकिम से ही, लेकिन रिवायतों की तरफ नहीं जाऊँगा, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका हुलिया जो कुतुब हदीस में आया, ये मुस्तदरक हाकिम अगर आप पढ़ लें, इसी में तमाम हदीस बड़ी तफसील के साथ आई हैं। तो आपका कद तवील था, कद बोलिए लंबे कद के थे। ये जो रिवायत आती है ना कि हर लंबे कद वाला बेवकूफ़ है सिवाय हज़रत उमर के, ये झूठी रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा हरगिज़ नहीं फरमाया, ठीक है ना। और ये जो कहा जाता है कि जो हर छोटे कद वाला शरीर है सिवाय अली के, ये भी झूठी रिवायत है, मौजू है। रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया। और मौला अली का कद छोटा नहीं था, मौला अली का शान में भी कद बहुत बड़ा है। यार एक उसूल समझ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा हुस्नो ज़ाहरी हुस्नो जमाल अल्लाह ने अरबों को अता फरमाया। लंबे कद, भरा हुआ जिस्म, खूबसूरत जिस्म, तवाना, ताकतवर। अल्लाह ने अजमियों की निस्बत अरबों को चुना। ये हदीस है, ये हदीस है, बस मैं इशारा दे रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अरबों को चुना। किन को?
अरब में से अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न जमाल में, सलाहियतों में, हाफजे के अंदर सलाहियतों के एतबार से अल्लाह ने कुरैश को चुना। कुरैश सारे अरब में से ज्यादा खूबसूरत हैं और सारे अरब में से ज्यादा ज़हीन हैं, फतीन हैं, बासलाहियत हैं। और कुरैश में से अल्लाह ताला ने हर हवाले से चुना बनु हाशिम को। बनु हाशिम को, बनु हाशिम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जिस्म वाले, खूबसूरत चेहरों वाले, जहानत वाले, फतानत वाले, बासलाहियत लोग हैं। और बनु हाशिम में से अल्लाह ने दो हस्तियों को चुना है। एक का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, एक का नाम अलीउल मुर्तज़ा है। तो मुझे बताइए इन दोनों हस्तियों का हुस्न जमाल कैसा होगा, कद काट कैसा होगा। लिहाजा बुग़्ज़ अली किताबों में भी ना रुका। जिन लोगों ने मौला अली का हुलिया बिगाड़ के लिखा, उन्होंने मौला अली से अदावत बरती, दुश्मनी बरती। वरना जिन्होंने, अरे भाई, जिन्होंने आज भी देखा है ना पीर मेर अली शाह जैसों ने, उन्होंने कहा लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी। आहा, समझ आ रही है नहीं आ रही? उन्होंने कहा जो इधर जिस्म है वही इधर जिस्म है, जो इधर गोश्त है वही इधर गोश्त है। हाँ, हदीस में तो दमू का दमी भी आया, तेरा खून मेरा खून है। जैसा नहीं फरमाया, जैसा नहीं कहा, तेरा खून मेरा खून है। तो देखने वालों ने कहा फर्क नहीं माबैन पिया। तो मैं, खैर मेरे ये मौजू नहीं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दी। जो कहते हैं कि मौला अली छोटे कद के थे, उन्होंने दुश्मनी बरती, मौला अली से बुग़्ज़ रखा और किताबों में ये चीज़ शामिल की। वरना अल्लाह ने कुल बनु हाशिम में जो दो हस्तियां चुनी, उनका कैसा हुस्न जमाल होगा। तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर लंबे कद के थे, गंदुमी रंग था और घुंघरियाले बाल थे। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के भी घुंघरियाले बाल थे, घुंघरियाले बाल थे। और अपनी खिलकत और तबीयत के एतबार से कैसे थे, अपनी खिलकत, अपनी तख्लीक के एतबार से कैसे थे, इसको रसूलुल्लाह की जुबान से सुन लेते हैं। हदीस को रिवायत करते मौला अली, और यह हदीस कई मुहद्दिसीन ने बयान की है। वाह वाह, कहीं हजरत अम्मार मौला अली की शान बयान करते हैं और कहीं मौला अली हजरत अम्मार की शान बयान करते हैं। वाह 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 वाह, सलामत में, वाह सलामत सलामत। अब सुनिए, हदीस को रिवायत किया इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक। हजरत मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, कहते कि हजरत अम्मार इब्न यासिर आए। कौन? हजरत अम्मार इब्न यासिर आका अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए, हुजूर अलैहिस्सलाम से। इस्तअज़न अम्मार इब्न यासिर अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत चाहे। और मौला अली फरमाते व अना इंदा, और मैं हुजूर के पास था उस वक्त, मैं सरकार के। और हजरत अम्मार आए और इजाजत चाहिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाजत दे दो, आने दो। फलम्मा दखला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबन बित्तय्यिबिल मुतय्यब। जब हजरत अम्मार अंदर आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुश आमदीद हो शख्स को जो तय्यब भी है और मुतय्यब भी है। आवाज ना सादा करें, जिस तरह शाह जी की तकरीर में थी, मैं उस तरह सही गुफ्तगू करूंगा, समझ आए, आवाज समझ आए। इसको जरा ऊंची कीजिए, थोड़ी सी बारीक कर लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशामदीद उस शख्स को जो तय्यब भी है और मुतय्यब भी है। तय्यब भी है और मुतय्यब भी है। तय्यब किसको कहते हैं और मुतय्यब किसको कहते हैं, इसको देख लेते हैं। दो अखबार, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसको लिखा है का तय्यब वो होता है जो अपनी तख्लीक के एतबार से पाक हो। समझे, तय्यब वो है जो अपनी तख्लीक के एतबार से, अपने वजूद के एतबार से, बोलिए भाई सादा कर देता हूं, तय्यब वो होता है जिसका खून पाक हो।
तय्यब वो होता है जिसका गोश्त पाक हो, तय्यब वो होता है जिसकी हड्डियां तक पाक हो, तय्यब वो होता है जिसका सारा वजूद और वजूद में एक एक खून का कतरा सब का सब पाक हो। जो अपने वजूद में हर हवाले से पाक हो उसे तय्यब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? और जो अपने अखलाक में, आमाल में, अखलाक में, आदात में, रवैयों में जो पकीज़ा हो जाए उसे मुतय्यब कहते हैं। यानी उसकी जो फितरत और फितरती जो उस अल्लाह पाक ने उसकी एक बशरी सूरत बनाई है वो भी पाक हो, उसके अखलाक भी पाक हों, उसके आमाल भी पाक हों, उसके रवैये भी पाक हों, जो हर हर हवाले से तहारतों का मीनार नजर आए उसे मुतय्यब भी कहते हैं और तय्यब भी कहते हैं। वाह वाह। तो आका ने फरमाया खुश आमदीद हो ऐसे शख्स को जो तय्यब भी है और मुतय्यब। यानी आका ने फरमाया मेरा अम्मार अपने वजूद के एतबार से, खून के एतबार से भी पाक है, अम्मार गोश्त के एतबार से भी पाक है, अम्मार की हड्डियां भी पाक हैं, अम्मार के बाल भी पाक हैं, अम्मार के होंठ और जुबान भी पाक है, अम्मार के कदम भी पाक हैं। वाह 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 वाह। ये अपने वजूद के एतबार से भी पाक है और अम्मार के अखलाक भी पाक हैं, रवैये भी पाक हैं, फैसले भी पाक हैं। हर हवाले से जो पाक है वो अम्मार इब्न यासिर है। वैसे आप जोड़ पे गौर नहीं कर रहे। अम्मार इब्न यासिर उनसे जुड़े हैं जिनको खुदा ने पाक फरमाया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत कह के जिन्हें कुरान ने पाक किया, अम्मार इब्न यासिर जब उनसे जुड़े मेरे आका ने फरमाया ये भी पाक है। वाह वाह। और महज 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 किसी एक मामले में नहीं, फरमाया तय्यब वजूद के एतबार से भी पाक है, मुतय्यब अमल और अखलाक के एतबार से भी पाक है। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते इशारतुन इला अन्न जौहर ज़ातिही ताहिरुन तय्यब का इसमें इशारा यह है कि जो उनकी ज़ात का जौहर है वो भी पाक और तय्यब है। थुम्मा तय्यबहु व हज़्ज़बहु शराइ वल अमलु बिहा फसारा नूरन अला नूर। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने उनकी ज़ात के जौहर को भी तय्यब और ताहिर रखा और फिर शरीयत ने और नेक अमाल ने उन्हें मज़ीद पाक किया, मज़ीद मुहज़्ज़ब किया, यहाँ तक कि वह नूर अला नूर हो गए। इस कोटेशन को समझिए ज़रा, तवज्जो है ना आपकी? इस कोटेशन को समझे। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या कह रहे हैं? फरमा ये रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मार के वजूद को तो पहले ही पाक बनाया था। वजूद को बोलिए क्यों बनाया था? उनसे अल्लाह ने काम बहुत बड़ा लेना था। भाई फसल अच्छी चाहिए तो बीज अच्छा लगाना होता है ना। तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर को पहले ही पाक पैदा किया, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने और शरीयत ने और हुजूर की इत्तिबा ने उनके अखलाक, उनके अमाल, उनके अकायद, उनकी सोच, उनके हर हर जाविये और हर हर निस्बत से उन्हें इतना पाक किया कि नूर अला नूर हो गए। तो वजूद के एतबार से पहले पाक थे, आमाल, अखलाक, रवैये और फैसलों के एतबार से हुजूर की आमद के सदके से अल्लाह ने पाक फरमा दिया। और अजीम मुहक्किक अमीन हरारी अल मक्की कहते हैं तय्यब और मुतय्यब का माना क्या? कहते हैं तय्यब फ़ी इतिकादिही, अपने एतकाद में, अकीदे, सोच और फैसले में तय्यब थे हज़रत अम्मार। वल मुतय्यब फ़ी ज़ाहिरिन बिल अमल सालिह, और आमाल सालिया के एतबार से मुतय्यब थे। वाह। ये हज़रत अम्मार इब्न यासिर। मक्की दौर में जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने चूँकि तबीयत पाक थी उस पाक दावत को फौरी कबूल फरमा लिया। अब उनके वालिदैन परेशान होते कि अम्मार सारा दिन कहाँ रहता है, सारा दिन, रात को भी ताख़ीर से आता है। भाई इश्क ऐसा था
हुजूर की बारगाह में चले जाते तो सोचते जोर पढ़ ली, कहते अब असर टाइम चला जाऊंगा, असर पढ़ ली, मगरिब टाइम चला जाऊंगा, मगरिब पढ़ ली, कहते एक ही तो नमाज रह गई अब ईशा पढ़ के जाऊंगा हुजूर के पीछे। वो इश्क ऐसा तो उठने ही नहीं देता था। तो रात को ताखीर से आते हैं। आपने गांव का माहौल देखा हुआ है, लोग मगरिब के बाद अपने घरों में चले जाते हैं, तो ताखीर से आते हैं। सलामत सलामत सलामत। वक्त थोड़ा शाह जी, वक्त थोड़ा, सलामत रहे, अल्लाह इज्जत दे। हर नारे से हमें प्यार, तवज्जो है जी आपकी। तो मैं ये अर्ज़ करा, ताखीर से आते। एक दिन वालदैन ने बिठा लिया, हज़रत सुमैया और हज़रत यासर ने कहा, भी आज सच सच बताओ कहाँ रहते हो। कहने लगे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप दोनों मेरे सामने बैठ जाएं। उनको सामने बिठाया, खुद उनके कदमों पे बैठ गए। कहा बस मुझे तवज्जो से सुने, मैं नहीं आपको कोई जवाब दे सकता, जो मैंने उस हस्ती से सीखा है वही सुनाने लगा, बस मुझे सुने। उनको सामने बिठाया, कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। ये सारी सूरत जब सुनाई तो हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर कहने लगे, अल्लाह की कसम है मैं अहले ज़ुबान है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये तुमने कहाँ से सुना भाई? हमें फ़र्क क्यों नहीं पता चलता? हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू तो है, लेकिन हम उर्दू के कातिल हैं। आज ना हमें इकबाल समझ आता है, ना गालिब समझ आता है, ना मीर तकी मीर समझ आता है। कोई शायरी उठा लो, समझ नहीं आती हमारे तलबा को। किसी को शेर सुनाए उसे लज्जत ही नहीं आती। वजह ये होती है सिर्फ सुनाने वाले को समझ आ रही होती है जी? तो हम अपनी ज़ुबान के कातिल हैं। अरब ऐसे नहीं थे और ना ही आज भी हैं, वो अपनी ज़ुबान को समझते थे पूरी तरह। मेरी बात समझे या नहीं? अब इसमें बड़ी रिवायतें, मैं उस तरफ चला गया, मौजू से हट जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अम्मार ये कहाँ से सुना है? कहा जिसकी सोबत से रोकते हो ना, ये उसी ने सुनाया है, ये उसी ने सुनाया है। कहा अगर तो ये कुरान उस पर नाजिल हुआ है तो वो सच्ची हस्ती है, हमें भी ले चलो, हम उनकी गुलामी इख्तियार करना चाहते हैं। तवज्जो कीजिए, आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंसार और मुहाजिरीन को मयार क्यों बनाया उम्मत के लिए कि जो इनकी पैरवी करेगा अल्लाह उनसे राजी होगा? वजह क्या है? वजह थोड़ी सी जानने की कोशिश करनी है, जरा मक्की दौर अपने सामने रखना है। उस वक्त इस्लाम लाना कोई किसी लालच का सबब ना था। इस्लाम लाने से ज़ाहिरी कोई लालच पूरा नहीं होता था, कोई मतलब पूरा, कोई दुश्मनी रुकती नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेनी थी, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेनी थी। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, खालिद मेरे सहाबा को गाली ना दो, ये दुख के वक्त मुझ पर ईमान लाए, तकलीफों के वक्त मुझ पर ईमान लाए। तो हाजरीन, हजरत यासिर और हजरत सुमैया ईमान ले आए। चंद दिन चलता रहा निज़ाम। एक दिन ऐसे हुआ कि हजरत साद बिन नबी वक्कास, ये भी उन 40 लोगों में से जो सबसे पहले ईमान लाए, हजरत साद बिन नबी वक्कास। और मेरे नबी ने फरमाया था, साद तू मुस्तजाबुद दावात है, तू जो दुआ भी करे अल्लाह पूरी फरमा लेगा। और हजरत साद कहते हैं, मैंने ये जो स्पेशल दुआ जो रसूलुल्लाह ने मुझे दी हुई थी, ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। बस एक दफ़ा मैंने एक शख्स को देखा, वो मौला अली की गुस्ताखी कर रहा था। मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि तू जो भी दुआ करेगा ना वो कबूल होगी। फरमाते मैंने हाथ उठा लिए, मैंने कहा या अल्लाह, अली के गुस्ताख को तौबा की मोहलत ना देना। ये कहना था कि वो अपनी ऊँटनी से गिरा, उसकी ऊँटनी ने गिरा दिया उसे,
और ऊँटनी ने पाँव मार मार के उसका बेजा फाड़ दिया, दिमाग फाड़ दिया। अल्लाह ने तौबा की मोहलत भी ना दी उसे। ये वो हज़रत साद बिन अबी वक्कास, क्योंकि वो समझते थे शान अली क्या है। तो हाजरीन, हज़रत साद नमाज पढ़ा रहे हैं छुप के एक वादी में, और पीछे चंद मक्की असहाब हैं और उनमें हज़रत अम्मार इब्न यासिर भी हैं। उतने में अबू सुफियान निकल आया एक जगह से। उसने जब देखा अच्छा ये छुप के यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, उसने पत्थर उठाया और मारना शुरू कर दिया। हज़रत साद को लगा, अम्मार इब्न यासिर को लगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ था कि लड़ना नहीं है, लेकिन सूरत ऐसी बन गई, उन्होंने भी पत्थर उठाए और मारे आगे से। अबू सुफियान और दीगर जो लोग थे उन्हें भी पत्थर लगे, उन्होंने भी मारे, उन्होंने भी मारे। अब ये मामला जब खुला तो इस ज़रिए से अबू जहल तक खबर हो गई कि हज़रत अम्मार और उनका घराना इस्लाम ला चुका है। इस पर तकलीफ़ दे दौर शुरू हो गया हज़रत अम्मार बल्कि आले यासिर पर तकलीफ़ों का ज़माना शुरू हो गया। अबू जहल ने इनको गिरफ्तार कर लिया, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया और हज़रत अम्मार। ये ग़ुलाम नहीं थे, मवाली थे, उनकी सरपरस्ती में रहते थे अबू जहल लोगों की। तो ग़ुलाम नहीं थे, लेकिन उस वक्त ना कोई कानून था, कौन पूछता था। गिरफ्तार कर लिया और हर दिन कोड़े लगाना शुरू कर दिए। हज़रत अम्मार रोते कि मुझे सज़ा दे दो, मेरे बूढ़े बाप को ना मारो, मेरी बूढ़ी माँ को ना मारो। लेकिन वो कहते अगर इन पे तरस है तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ दो। वो कहते ना ना ऐसा नहीं हो सकता, उस गुलामी की खातिर जाने भी चली जाए तो परवाह नहीं, वो नहीं मैं छोड़ सकता। हाय हाय। बल्कि बाज़ौक लोग बैठे, ये हज़रत साद का ही वाक़या जो नमाज पढ़ा रहे थे ना, चूँकि वो कबीले के सरदार थे इसलिए उन्हें तो कोई सज़ा ना मिली, लेकिन उनका इश्क सुनाने लगा। अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे हज़रत साद, और उनका अदब मशहूर था पूरे मक्का में कि साद अपनी माँ का बड़ा अदब करता है। जब हुजूर के ग़ुलाम बने ना तो माँ ने कहा साद, ये जिसके तुम ग़ुलाम बने हो उसका दीन छोड़ दो, वरना मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, और लोग तुझे कहेंगे या कातिला उम्मी, है अपनी माँ के कातिल, तुझे ताना मारेंगे। तो चूँकि अदब बड़ा करते थे, बड़े परेशान हुए, तो कहने लगे एक दो दिन खुद ही भूख लगेगी, खाने लग जाएगी। एक दिन भी गुजर गया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अगले दिन भी, जब 2 दिन गुजरे ना तो बिल्कुल निडाल नीम बेहोश हो गई। जब ये सूरत हाल देखी ना हज़रत साद ने, तो अपनी माँ के पास आए, कहा माँ तेरी खिदमत करता हूँ, पूरी दुनिया को पता है, इसमें मैं कभी कोताही नहीं करूँगा, लेकिन ये जो तूने शर्त रख दी ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दूँ, मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ दुनिया को पता है, लेकिन मेरी माँ, ये तो अभी तेरी एक जान है, जो मेरे सामने तूने भूखा मरना है, ये एक जान है। अगर तेरे पास 100 जानें भी होती और तू मेरे सामने भूखी मर जाती, तब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों से दूर ना होता। ये इम्तिहान थे, इम्तिहान। शायद आपको इनका एहसास नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पाते कि अल्लाह पाक ने मयार बनाया अंसार व मुहाजिरीन को। पूरी उम्मत के लिए मयार है अंसार व मुहाजिरीन। वजह यह है कि वो तंगी के वक्त ईमान लाए, तकलीफों के वक्त ईमान लाए। हजरत यासिर और उनकी औलाद, उनके अहले खाना रोज़ाना कोड़े मारे जा रहे हैं। जब ये सज़ा बेसूद हो गई, इससे कोई नफ़ा हासिल ना हुआ अबू जहल को, तो उसने ज़मीन में गड्ढे खुदवाए, पथरीली ज़मीन, और उसमें हज़रत यासिर और उनके वालिदैन को इतना इतना दफना देता। तपती हुई ज़मीन, पथरीली ज़मीन, अब पत्थर धूप से और गर्म हो जाता है, इतना इतना ज़मीन में गाड़ देते। कई कई दिन इस तकलीफ में मुब्तला रखा। ऊपर से ज़ुबानी तशद्दुद लैदा, ज़ुबानी तशद्दुद, गाली गलोच, नफ्सियाती तशद्दुद, वो भी हो रहा है। लेकिन हज़रत अम्मार इब्न यासिर और उनके वालिदैन हुजूर की ग़ुलामी से पीछे नहीं हट रहे। हाजरीन, सहाबा इकराम में आपस में मुकालमा होता था, एक दूसरे से पूछते थे बताओ बिलाल ने ज़्यादा मारे खाई है रसूलुल्लाह की खातिर या अम्मार इब्न यासिर ने?
तो सारे सहाबा इस बात पर इत्तेफाक कर लेते थे कि ज्यादा तकलीफें हजरत अम्मार ने सही हैं। लेकिन हजरत बिलाल का तो जिक्र है, हजरत अम्मार का जिक्र महज इसलिए नहीं कि सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत है। जिसने भी मौला अली का साथ दिया, हमने उस सहाबी को ही छोड़ दिया। हम कैसे हो गए? आखिर हम कैसे हो गए? हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हजरत अम्मार इब्न यासिर को क्यों छोड़ दिया? हजरत अबू ज़र गिफारी का जिक्र क्यों छोड़ दिया हमने? हजरत सुलेमान बिन सुरद खुजाई का जिक्र क्यों छोड़ दिया? ये सहाबा में आलिम थे, मुज्तहिद दर्जे के सहाबा थे। हजरत सुलेमान बिन सुरद खुजाई, महज वजह ये, महज सुने यार, मुझे सुने यार, वजह यह थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जिसने इमाम हुसैन की इंतकाम की तहरीक चलाई थी वो हजरत सुलेमान बिन सुरद खुदाई थे। 10,000 के करीब सहाबा और ताबईन का लश्कर जमा करके उन्होंने बनु उमैया से बदला लेने के लिए ऐनुल वर्दा के मुकाम पर जंग की। लेकिन हजरत सुलेमान बिन सुरद खुदाई के जिक्र तक को हमने तर्क कर दिया। हजरत हानी बिन उर्वा सहाबी रसूल हैं और उन्होंने अपनी जान दी हजरत अमीर मुस्लिम पर। इमाम हुसैन के सफ़ीर हजरत अमीर मुस्लिम बिन अकील की खातिर अपनी जान पेश की थी। हमने उनका जिक्र क्यों छोड़ दिया? तो हाजरीन, हजरत अम्मार इब्न यासिर उस दर्जे के सहाबी के हजरत बिलाल से ज्यादा तकलीफें उठाई उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। अगली सजा सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अगली सजा क्या? आग जला के आले यासर को उसमें डालने लगे, आले यासर को। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, मेरे आका तेजी से चलते हुए आ गए, हुजूर आ गए। हुजूर ने फरमाया, सब्रन या आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। ए आले यासिर, सब्र करना, मेरा तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है, मेरा तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है। सब्र करना, घबराना ना। हाजरीन, उस तकलीफ से भी गुजर गए, कोयलों पे लटाए जाने की तकलीफ से भी गुजर गए। उसके बाद अबू जहल ने जुबानी तशद्दुद शुरू किया। हजरत सुमैया को इतनी गलीज और गंदी बात कही कि मैं मिंबर पे बैठ के वो नहीं कह सकता रसूलुल्लाह के मुतल्लिक। जब ये कही तो हजरत सुमैया ने उसके मुंह पे थूक दिया। ये ईमान जो अंदर से वडेरों का खौफ निकाल देता है, जालिमों का खौफ निकाल देता है और हक कहना बल्कि बबांगे दोहल कहने की जुर्रत अता कर देता है, ये ईमान है। थूक दिया हजरत सुमैया ने उसके मुंह पे। जब थूका तो उस जालिम ने, लाइन ने हजरत सुमैया की टांगे बांधी और आपकी शर्मगाह पे नेजा मारा और ऊंटों को मुखालिफ से मत दौड़ा दिया। हजरत सुमैया का जिस्म चिर गया। अम्मार इब्न यासिर उस खातून के बेटे हैं जो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है। वो खातून जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपना खून पेश किया, वो हजरत अम्मार की वालिदा है। उसके बाद हजरत यासिर पर तकलीफें बढ़ी तो एक रात हरासत में थे हजरत यासिर और अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो हजरत यासिर ने फरमाया, बेटे मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। कहा, अब्बा जान ऐसे मत कहिए। कहा, बस मेरी बात सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा दे। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। ये कहा और कलमा शहादत पढ़ा और अपने बेटे की गोद में जान दे दी। अपने वालिदैन इस्लाम के लिए कुर्बान किए हजरत अम्मार इब्न यासिर ने। उसके बाद हजरत अम्मार की बारी आती है। उनको पहले कोयलों पे, अब भड़कती हुई आग जलाई, उसमें हजरत अम्मार को जिंदा जलाने लगे। जब जलाने लगे मेरे आका को खबर हुई, हुजूर दौड़े हुए तशरीफ ले आए। जब डालने लगे मेरे आका ने फरमाया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंती अला इब्राहिम। ए आग,
उसी तरह ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे अम्मार के लिए, जैसे तू इब्राहिम के लिए हुई थी। ये फरमाना था कि आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत अम्मार आग में गए, लेकिन आग ने तकलीफ ना पहुंचाई। वो दिन तो खैर से गुजर गया, लेकिन उसके बाद आजमाइशें और भी थी। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये इश्क नहीं आसान, ये किसी गज़ल का शेर है और सच है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अभी इम्तिहान बाकी थे। अबू जहल ने अगला दिन जब आया, उसने लोहा गर्म किया। लोहा गर्म करके आपके जिस्म को दागने लग गया और कहने लगा कि एक दफ़ा कलमे कुफ्र कह दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ताकि मेरी नाक रह जाए। क्योंकि हज़रत बिलाल को मनवा नहीं सका था ना उमैया। उसने कहा मेरी नाक रह जाए, बस एक दफ़ा कह दो, बस मैं फ़ख्र से ये कह सकूं कि मैं जीत गया, बाकी लोग हार गए। दागता रहा, आप चिल्लाते रहे, चीखते रहे, दर्द से कराहते रहे, लेकिन जब दर्द की इंतहा हुई और बर्दाश्त जवाब दे गई, तो आपके मुंह से कलमे कुफ्र निकला। जब निकला तो उसने छोड़ दिया। उसने कहा बस मेरा तकब्बुर बाकी रह गया, मैं सबको कहूँगा मैं जीत गया, मैंने अम्मार को हरा लिया। हज़रत अम्मार जब उस तकलीफ़ से आज़ाद हुए तो ऊंची ऊंची रोते हुए, धाड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए। कहा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा मेरे अम्मार हुआ क्या है? कहा या रसूलल्लाह उसने मुझे इतनी तकलीफ़ें दी, लोहा गर्म कर करके मेरे जिस्म को इतना दागा, इतना दागा, इतना दागा कि बर्दाश्त की इंतहा हो गई और मुझसे मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त ना हो सकी, तो मेरे मुंह से कलमे कुफ्र निकला और उसने मुझे छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया अम्मार दिल का हाल क्या था? जुबान को छोड़ो, बताओ दिल का हाल क्या था? कहा हुजूर दिल तो आपके इश्क से भरा हुआ था, अल्लाह और उसके रसूल के पर ईमान के साथ भरा हुआ था, दिल तो भरा हुआ था। हुजूर ने फरमाया दिल भरा हुआ था, फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। इधर से हुजूर सल्लल्लाहु ने उनकी ईमान की गवाही दी, उधर से अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमा दिया। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 106 में अल्लाह पाक ने फरमाया इल्ला मन उक्रिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है अज़ाब अलीम और मेरा गज़ब और लानत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हुए, लेकिन जिनका दिल ईमान पर मुतमईन था। मफ़हूम मुखालिफ और इशारतुन नस के तहत उसूल तफसीर के तहत तर्जमा कर रहा हूं। कहा जिनका दिल ईमान के साथ मुतमईन था, बस उन पर जबर हुआ, तकलीफ़ें उन्होंने उठाई और बर्दाश्त की इंतहा पे जाके अगर ज़ुबान से कुछ कह बैठे तो उनका कुछ नहीं गया, उन पर खुदा की रहमत भी है और उनके लिए जन्नत भी है। तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर वो हैं जिनके ईमान की गवाही खुद अल्लाह ने दी है। नहीं 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 नहीं, नुक्ते पे तवज्जो किया आपने। मुतमइन्नुम बिल ईमान, भाई बड़े बड़े खुद को ईमानदार कहलवाते होंगे, अम्मार इब्न यासिर वो हैं जिनके ईमान की गवाही खुद अल्लाह ने दी है। अल्लाह से बड़ी कौन सी गवाही हो सकती? अल्लाह से बड़ी किसकी गवाही हो सकती? अम्मार इब्न यासिर के ईमान की गवाही अल्लाह ने दी है। तवज्जो फरमाइए आपने कि नहीं? हाँ, इससे कुछ लोग गलत इस्तिदलाल करते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़माना इशारा दे के गुजर रहा हूँ, और बड़े बड़े उलमा ने जान बचाने के लिए कुरान को मखलूक कह दिया। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कसम उठाई कि जो आलिम भी जान बचाने के लिए कुरान को मखलूक कहेगा, मैं उससे कभी कलाम नहीं करूँगा, मैं उससे कभी कलाम। अब उनके बचपन के यार थे यहया बिन मोइन, ये अजीम मुहद्दिस हैं और इमाम बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं, यहया बिन मोइन। तवज्जो करें यार, यहया बिन मोइन रहिमहुल्लाह, उन्होंने भी कुरान को मखलूक कह दिया, कलमे कुफ्र कह दिया अपनी जान बचाने के लिए। सिर्फ एक रह गए इमाम अहमद बिन हम्बल। आपने जेले भी सही, कोड़े भी खाए, कमर मुबारक चिर गई, लेकिन डटे रहे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। मखलूक बोलिए। जब आपको कोड़े लगते रहे
और पूरा बगदाद बल्कि पूरा इराक बगावत पे निकल आया, तो उन्होंने अपनी हुकूमत के डर से आपको जब आज़ाद किया, आप घर आए, हर कोई आपका पता करने आता, इयादत के लिए आता, लेकिन जिस आलिम ने भी जान बचाने के लिए कुरान को मखलूक कहा था, आप ना उसके सलाम का जवाब देते, ना किसी सवाल का जवाब देते, हाल हवाल भी पूछता, उससे कलाम नहीं करते। यहाँ तक कि याह्या बिन मोइन भी आए, उन्होंने भी सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, चेहरा फेर लिया, क्या हाल है, नहीं जवाब दिया। जब उन्हें पता था आपने कसम उठाई हुई, रो पड़े याह्या बिन मोइन, कहने लगे इब्ने हम्बल, हर कोई अहमद बिन हम्बल नहीं हो सकता कि अपनी जान तो पेश कर दे लेकिन कुरान को मखलूक न कहे। आपने फिर भी कोई जवाब न दिया, तो याह्या बिन मोइन कहने लगे, तवज्जो करें मेरी तरफ यार, मैं बहुत बड़ा नुक्ता आपको समझाने लगा, बहुत बड़ा नुक्ता। याह्या बिन मोइन ने कह दिया कि क्या मैं अम्मार इब्ने यासिर जैसा भी नहीं, कि उनका दिल ईमान पर मुतमईन था और जुबान से कुछ कह बैठे कलमे कुफर, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी गिरफ्त ना की और आप मेरी गिरफ्त कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने तब भी जवाब न दिया। जब उठ के चले गए ना, इमाम अहमद बिन हम्बल लेटे हुए थे, ऐसे मुंह के बल लेटे हुए थे ना, कमर चिरी हुई थे। फरमाया मुझे बिठाओ, उठा के बिठाओ। कहा हुजूर आप उठ नहीं सकते। कहा नहीं, मैं बात ही ऐसी कहने लगा हूं, इसकी ताजीम की खातिर मुझे बिठाओ। जब बिठाया गया, फरमाया ये लोग अम्मार इब्ने यासिर पर बहतान लगाते, सैयदुल मुहाजिरीन हजरत अम्मार इब्ने यासिर पर बहतान लगाते हैं ये लोग कि उन्होंने अपनी जान बचाई और कलमा कुफर कह दिया। बहतान लगाते हैं ये लोग। लोगों ने पूछा हुजूर असल मसला क्या है? कहा तुमने गौर नहीं किया अम्मार इब्ने यासिर के मुंह से वो जुमला कब निकला? जब मुसलसल कई महीने की तकलीफें उठाई, हिरासत में रहे, अपनी मां को अपने सामने खोया, बाप को अपने सामने खोया, जमीन में गाड़े गए, कोड़े खाए, आग में डाले गए, कोयलों पे लटाए गए, हत्ता कि जब जिस्म मुबारक को लोहा गर्म करके मुसलसल दागा गया, बर्दाश्त की इंतहा हो गई, उस वक्त मुंह से कोई जुमला निकला, तो उस वक्त निकलना वाकई कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन्हें तो एक थप्पड़ भी ना पड़ा, इन्हें तो एक थप्पड़ भी ना पड़ा। इनमें से किसी की गर्दन पे तलवार ना रखी गई, इनमें से किसी को एक थप्पड़ भी ना पड़ा, एक कोड़ा भी ना लगा। अगर इन्हें इतना मारा जाता और सताया जाता कि दर्द की इंतहा हो जाती, उस इंतहा के वक्त अगर कुछ कह बैठते तो फिर तो अम्मार इब्ने यासिर के रास्ते पे होते। और इन्हें एक थप्पड़ भी ना लगे, एक थप्पड़ भी ना लगे, थोड़ी सी तकलीफ भी ना आए और कलमे कुफर कहें और कहें हम अम्मार इब्ने यासिर जैसे हो गए। तो हाजरीन, हजरत अम्मार इब्ने यासिर के मामले को मामूली ना लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान की गवाही दी, यहां तक कि खुद अल्लाह ने उनकी ईमान की गवाही दी। अल्लाह ने बोलिए और सुनिए मेरे आका के अल्फाज कैसे हैं। हदीस को रिवायत किया इमाम नसाई ने सुनन में, हदीस नंबर 5022, इमाम इब्ने माजा ने सुनन में बयान किया हदीस नंबर 147 147, और इब्ने असीर ने बयान किया जामिउल उसूल में, यह हदीस की कुतुब है, और हदीस नंबर है 6585। तवज्जो है जी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुलिया अम्मारुन ईमानन इला मशाशिही। मेरे आका ने फरमाया ईमान लोगों के दिलों में होता है, लेकिन अम्मार ईमान से इतना भरा हुआ है कि ईमान की हड्डियों तक में ईमान है। आका ने फरमाया अम्मार ईमान से इतना ममलू है, भरा हुआ है कि इसकी हड्डियों तक में ईमान शामिल है। और इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, ये गौर कीजिए, उनमें इख्तिलाफ तो था लेकिन एहतराम भी था। आज हम में इख्तिलाफ हो जाए तो एहतराम ख़त्म हो जाता है। हम तो किसी निस्बत का हया बाकी नहीं रखते अगर किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए, बल्कि इख्तिलाफ करने वाले भी कौन है। ये मेरे अपने साथ किबला शाह जी ये वाक़या पेश आया। मैंने ये कई जगह सुना है कि खुदा के लिए इस दीन को तबाह मत करो,
एक बंदा मेरे पास आ गया, मुझे क्या लगा जी आपने ये बात गलत कही है। तो मैंने उससे पूछा आप कितने पढ़े हुए हैं? उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बनता नहीं ना था। मैंने कहा आप कितने पढ़े हुए हैं? कहता जी मैं 6 क्लासा पढ़े हुए हैं। मैंने कहा आप 6 क्लासे पढ़े हुए हैं? मैं PhD का तालिब इल्म हूँ। अब मुझे बताओ, एक 6 क्लासे पढ़ा हुआ आदमी PhD बंदे से बहस करे और PhD बंदा उससे बहस करे, तो क्या ये जेब देता है? और जब कि तुम फैसला भी कर चुके हो कि मैं गलत हूं, अब बहस बनती है। हजरत इमाम शाफई ने फरमाया, इमाम शाफई ने फरमाया मैं एक दलील से, क्या मैं एक दलील से 100 उलमा को हरा सकता हूं, लेकिन 100 दलीलों से एक जाहिल को नहीं हरा सकता। आज हम इस हाल को पहुंचे कि जाहिल फैसले करने लग गए और झगड़े करने लग गए। खुदा के लिए कम अज कम इतना दीन पे जुल्म ना करो। तो वहां इख्तलाफ अगर हो जाता तो एहतराम भी था अहले ईमान में। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या फरमाया? इमाम इब्न अब्दुल बर ने इसको बयान किया अल-इस्तिआब में, अल्लामा इब्न कसीर ने बयान किया अल-बिदाया वन निहाया में, हाफिज अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में बयान किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी के बारे भी अगर कोई मनफी बात करना चाहूं तो कर सकती हूं, कि हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। मैं हुजूर के किसी सहाबी के बारे में कोई मनफी बात करना चाहूं तो कर सकती हूं, सिवाय अम्मार इब्न यासिर के, सिवाय अम्मार इब्न यासिर के। उनसे पूछा कि अम्मा जान क्यों? कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि ईमान, अम्मार जो है अम्मार, उसके बारे मेरे आका ने फरमाया अम्मार कदमों के तलवों से लेकर कानों की लो तक ईमान ही ईमान है। कदमों के तलवों से लेकर कानों की लो तक ईमान ही ईमान है। लिहाजा मैं किसी और के मुतल्लिक चाहूं तो बात कर सकती हूं, लेकिन अम्मार इब्न यासिर के खिलाफ कोई बात कर सकती, क्योंकि वो सरापा ईमान है। क्या? उन्हें मानना ईमान है, क्योंकि वो खुद सरापा ईमान है। और इसी तरह हाजरीन, हदीस को रिवायत की इमाम तिरमिज़ी ने, किसने बोली है? इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया, हदीस नंबर 3799 3799। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया मुस्नद में, ये बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी के उस्ताद हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, और हदीस नंबर है 23386 23386। और इमाम हाकिम ने रिवायत किया मुस्तदरक में, ये मेरे सामने किताब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र किया, तो हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह फितनों से बचेंगे कैसे? फितनों से बोलिए। मेरे आका ने फरमाया वहतदू बिहदी अम्मार, वाह वाह, वहतदू बिहदी अम्मार। हुजूर ने फरमाया जिधर तुम्हें अम्मार चलाए उधर चलते जाना, तुम हिदायत पर रहोगे। जिधर अम्मार चलाए उधर चलते जाना, तुम हिदायत पे रहोगे। मैं को अपनी बात कर रहा हूं, आप घबरा क्यों गए हैं यार? क्या क्या अब हम रसूलुल्लाह की बात भी नहीं बर्दाश्त करेंगे? जरा सुनिए ना, मेरे आका ने फरमाया वहतदू बिहदी अम्मार, अम्मार जिधर चलाए उधर चलना, उधर ही हिदायत होगी। वाह वाह वाह, मेरी बात समझे या नहीं? आगे रिवायत लीजिए। इमाम तहावी ने, क्या? इमाम तहावी ने जिन अल्फाज से इस हदीस को नकल किया उसमें क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिहदी अम्मार, फरमाया मेरी उम्मत, अलैकुम अला आने की वजह से ये वजूब का माना देगा, कहा अलैकुम बिहदी अम्मार, मेरी उम्मत तुम पर वाजिब है कि अम्मार के रास्ते पे रहना। अलैकुम बिहदी अम्मार, तुम पर वाजिब है कि अम्मार के रास्ते पे रहना। तुम पर वाजिब है, बोलिए, अम्मार के रास्ते पे रहना, अम्मार की हदी पे रहना। हदी अम्मार, हदी अम्मार हदीस में आए। ये हदी किसको कहते हैं? हदीयुन किसको कहते हैं? हदी किसको कहते हैं? तो वजह है जी आपकी। इमाम बगवी ने बयान किया और इमाम खिताबी ने बयान किया, हदी या हदयुन, वो कहते हैं हदयुर रजुली हालुहु व मजहबुहु। तवज्जो करें, वो कहते हैं किसी शख्स की हदी, हदयुन हुजूर ने फरमाया अम्मार का रास्ता, हदयुन
हदी किसको कहते हैं? कहा हदयुर रजुल हालुहु व मजहबु, किसी शख्स का हाल और उसका मजहब उसकी हदी कहलाती है। किसी शख्स का हाल और उसका मजहब, बोलिए मजहब का यहां माना क्या है? तरीकुहु, अकीदतुहु, उसूलुहु। किसी शख्स का अकीदा उसका मजहब कहलाता है, किसी शख्स का तरीका उसका मजहब कहलाता है, किसी शख्स की असल और बुनियाद उसका मजहब कहलाता है। तो मेरे आका फरमाना क्या चाह रहे हैं? हुजूर फरमाना ये चाह रहे हैं कि जो अकीदा अम्मार इब्ने यासिर का हो, मैंने लुगत अरबी से माना लिया, लुगत से इमाम बगवी का माना लिया, इमाम खिताबी का माना लिया। आका ने फरमाया जो अकीदा अम्मार इब्ने यासिर का हो वो अकीदा रखना, वही अकीदा हिदायत वाला अकीदा है। उसके सिवा कहीं हिदायत नहीं, उसके सिवा कहीं हिदायत, अम्मार इब्ने यासिर के अकीदे में हिदायत है। कितना वक्त है शादी के? सलामत, अल्लाह बरकत है, अल्लाह सलामत रखे। तबीयत खुश कर दी आप दोस्तों ने माशाअल्लाह। अल्लाह इज्जत ता फरमाए, अल्लाह इज्जत ता फरमाए आपको। सुनिए सुनिए मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या इरशाद फरमाया। हुजूर की हदीस पेश करने लगा। हदीस को रिवायत किया इमाम तिरमिज़ी ने सुनन में, किताबुल मनाकिब, बाबू मनाकिब अहली बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्द 5 है और सफ़ा नंबर 662 है, हदीस नंबर 3785। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया मुस्नद में। मैं हदीस नंबर पेश करता जाता हूँ। हदीस नंबर 1205, 1205। इब्ने अबी आसिम ने बयान किया इसको, और इमाम तिबरानी ने भी बयान किया, और कई मुहद्दिसीन ने बयान किया। तवज्जो है जी आखिर वालों के भी, सलामत रहिए। हज़रत मुसय्यिब हदीस के रावी वो कहते हैं कि मैंने मौला अली अल मुर्तज़ा से सुना, हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा से सुना। क़ाल अली इब्न अबी तालिब क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न कुल्ल नबिय्यिन उअतिया सबअत नुजबा। हुजूर फरमाते अल्लाह ने हर नबी को 7 नजीब अता फरमाए। कितने? नजीब की जमा नुजबा है। मैं इस पे बात करूंगा नजीब किसको कहते हैं। अभी पहले हदीस सुनिए, पहले हदीस सुनिए। तो आका ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को 7 नजीब अता फरमाए। नुजबा, नजीब की जमा नुजबा, 7 नुजबा अता फरमाए, 7 नजीब अता फरमाए। और आका ने फरमाया वउतीतु अना, कुल नबियों के साथ तरीका ये रहा कि कितने? 7। हुजूर की शान भी जुदा है, हुजूर के नजीब भी सबसे जुदा है। आका ने फरमाया हर नबी को 7 मिले, लेकिन मुझे का वउतीतु अना 14, अल्लाह ने मुझे 14 नुजबा अता फरमाए हैं। अल्लाह ने मुझे 14 नजीब अता फरमाए। हर नबी को 7 और मुझे 14 अल्लाह ने नजीब अता फरमाए। कौन कौन से? कुलना वमन हुम, उनकी तलब देखिए सहाबा की। हमने कहा हुजूर वो कौन कौन से हैं, पता चल जाए ना, हम उनकी बेकदरी ना कर बैठे। हुजूर कौन कौन से हैं? क़ाल अना, मौला अली, मौला अली से पूछा। ये सवाल मौला अली से हो रहा है, मुसय्यिब रिवायत कर रहे हैं ना, उन्होंने पूछा मन हुम, मौला अली आपसे पूछा हुजूर मौला कायनात वो कौन कौन से नजीब हैं आका अलैहिस्सलाम के। मौला अली फरमाते आना, मैं नजीब रसूलुल्लाह का, वाह, मैं रसूलुल्लाह का नजीब हूँ, वाह वाह। वबनाया, और मेरे दोनों बेटे रसूलुल्लाह के नजीब हैं। कुछ लोगों को यह जिक्र अच्छा नहीं लग रहा, मैं महसूस कर रहा हूं। आपकी करबला आपका दौर है, आपके दौर में सैयद आपको दीन का पैगाम दे रहा है। आप अपनी करबला पे गौर करें, आप अपनी करबला में जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। आपकी करबला आपका दौर है, जरा तवज्जो से सुनिए।
इश्क वालों का भी मुझे पता चल रहा है, बुग्ज वालों का भी पता चल रहा है। सलामत रहे, सलाम। बस 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 नारे यार, वक्त थोड़ा है दर, बस बस सुने सुने मुझे सुने। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। सुनिए सुनिए हदीस, हदीस सुनिए, हदीस मुकम्मल करने दीजिए। सलामत रहिए। मौला अली से पूछा गया हुजूर के नजीब 14 कौन से? पर मैं रसूलुल्लाह का नजीब हूं। वह बनाया, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के नजीब हैं। वह जाफर, मेरा सगा भाई जाफर रसूलुल्लाह का नजीब है। ये जाफर बिन अबी तालिब वही हैं जो जाफर तैयार, जो हबशा की तरफ हिजरत हुई ना, इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया, उन्होंने कहा कि नज्जाशी के सामने सवालों का जवाब कौन देगा? हजरत उस्मान गनी ने कहा हमने जिनका कलमा पढ़ा है वही तो हमारे अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह के चचा के बेटे जाफर बिन अबी तालिब यहां मौजूद हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा जिनका कलमा पढ़ा है वो खुद ही कलमे की तायीद करेंगे, वो खुद ही कलमे का दिफा करेंगे। हजरत जाफर बिन अबी तालिब को आगे किया और उन्होंने इस्लाम का वो दिफा किया कि तारीख आज भी उन्हें सलाम करती है। तो हजरत जाफर, मौला अली ने फरमाया मेरा भाई जाफर रसूलुल्लाह का नजीब है, मेरा भाई जाफर रसूलुल्लाह का नजीब है, जाफर तैयार। और फरमाया वह हमजा, मेरे चचा हमजा रसूलुल्लाह के नजीब है। और आगे सुनिए, फरमाया वह अबू बकर, और अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के नजीब है। और फरमाया वह उमर, और उमर फारूक, कौन? उमर फारूक रसूलुल्लाह के नजीब हैं। वह मुसअब बिन उमैर, और हजरत मुसअब बिन उमैर रसूलुल्लाह के नजीब हैं। ये मुसअब बिन उमैर वो हैं जिनके हुजूर ने सबसे पहला मुअल्लिम बना के मदीने भेजा था। मदीने वाले जितने ईमान लाए मुसअब बिन उमैर की मेहनत से ईमान लाए। फरमाया वो रसूलुल्लाह के नजीब हैं। और आगे फरमाया बिलाल रसूलुल्लाह के नजीब हैं। आगे फरमाया सलमान फारसी रसूलुल्लाह के नजीब हैं। सलमान फारसी जिन्होंने 600 साल उम्र पाई। सलमान फारसी की कितनी उम्र है? 600 साल उम्र पाई और सारी उम्र तलाश किया महबूब को। और जब सरकार की बारगाह में पहुंच गए ना, तो फिर हुजूर के घराने की इतनी खिदमत की। ये घराना क्या देता है जरा सुनिएगा। खंदक खोद रहे, खंदक। तो अंसार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अंसार ने कहा कि चूंकि वो शेर पढ़े थे ना, अल्लाहुम्मा अंसुरिल अंसार वल मुहाजिरा अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा, ये शेर पढ़ रहे थे सही बुखारी में। तो अब अंसार और मुहाजिरीन के लिए दुआ हो रही, तो हज़रत सलमान दरमियान में आ गए कि ना मैं अंसार में से ना मैं मुहाजिरीन में से, तो मैं किन में से हूँ? मेरे लिए कोई दुआ नहीं। तो अंसार ने कहा सलमान घबराए ना, आप हम में से हैं। मुहाजिरीन ने कहा नहीं सलमान हम में से। उन्होंने कहा नहीं हम में से। उन्होंने कहा नहीं यार, बंदा ऐसा होना जिसको हर कोई अपना बनाना चाहता है, किरदार ऐसा होना चाहिए। अंसार ने कहा हम में से, मुहाजिरीन ने कहा, तकरार बढ़ा। हुजूर सुन के आ गए, कहा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, मुहाजिरीन कहते हैं सलमान हम में से और अंसार कहते हैं हम में से। हुजूर ने फरमाया ना तुम में से हैं ना तुम में से हैं, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। सलमान ना तुम में से ना तुम में, सलमान हम में से, सलमान हम अहले बैत में से। वाह वाह। ये जो कुरान ने मेयार दिया पूरी उम्मत के लिए मेयार है, पूरी उम्मत के लिए मेयार है अंसार व मुहाजिरीन, और अंसार व मुहाजिरीन के लिए मेयार है कुरान और अहले बैत। ये भी याद रखें। मैं आगे बात करूंगा, हदीस पे बात करूंगा आगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे 14 नजीब हैं। अब मौला अली वो गिनवा रहे हैं, का सलमान फारसी भी रसूलुल्लाह के नजीब है, रसूलुल्लाह के बोलिए। आगे कहा वल मिकदाद, हजरत मिकदाद, कौन? हजरत मिकदाद भी रसूलुल्लाह के नजीब हैं। आगे फरमाया वह हुज़ैफा,
हजरत हुज़ैफा जिनका लक़ब है राज़दार रसूल का हुज़ैफा रसूलुल्लाह के नजीब हैं। और आगे कहा व अम्मार। आज 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 जिनकी बज़म सजी है, अम्मार का, अम्मार भी रसूलुल्लाह के नजीब हैं। अम्मार भी व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, और का अब्दुल्ला इब्न मसूद भी रसूलुल्लाह के नजीब हैं। और ये अब्दुल्ला इब्न मसूद जानते कौन है? हज़रत मसरूक ताबई फरमाते, मेरा कौल नहीं, हज़रत मसरूक ताबई, वो कहते हैं कुल सहाबा का इल्म जमा करो तो वो 10 सहाबा में जमा होता है। कितने में? और अगर 10 का इल्म जमा कर लो, कुल सहाबा का 10 में 10 का जमा कर लो, 2 हस्तियों में जमा होता है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद और अली बिन अबी तालिब। और अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, कहते हैं मैंने कुरान की टोटल सूरतें कितनी है यार? 114। ठीक है, हाफ कितनी बनती हैं बताए ना? 57 57। अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने कुरान की 70 सूरतों की तफसीर मौला अली से पढ़ी है। हमने मौला अली का हक मारा है, हमने मौला अली का हक मारा है, हर दौर में मारा है। हम मौला अली का जिक्र आता है तो हम किसी और तरफ चल पड़ते हैं। यार क्यों खुल के क्यों नहीं जिक्र करते? क्यों नहीं करते? हाँ, तो आका ने फरमाया ये मेरे 14 नजीब हैं। 14 बोलिए। अब आप कहेंगे नजीब 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 बात हो रही है, ये है क्या नजीब? अरबी में नजीब किसको कहते हैं? नजीब के कई मानी हैं। तो पहला नजीब का माना है शरीफुल अस्ल, जिसकी जद भी शरीफ हो, जिसकी जद भी बोलिए उसको नजीब कहते हैं। उसको बोलिए, उसको। दूसरा नजीब का माना मकबूल भी है, जिसे रसूलुल्लाह ने कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि कभी रद्द नहीं किया, कभी मरदूद नहीं किया। थे ऐसे जो आए मुर्तद हो गए। अब्दुल्ला बिन अबी सरह जैसे कई थे, आए मुर्तद हो गए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कई थे जो मुर्तद हो गए, लेकिन ये नजीब वो हैं जिन्होंने हुजूर की गुलामी इख्तियार की, हुजूर ने कबूल किया तो कबूल किए रखा। तीसरा माना नजीब किसको कहते हैं? इमाम निबानी ने बयान किया। किसने? जामिउ करामातिल औलिया में ये कौल है इमाम निबानी का। कहा नजीब कौन होता है? इमाम निबानी फरमाते नजीब वो होता है जो अपनी मर्जी से ना चले, बल्कि अल्लाह उसे चला रहा हो। अम्मार इब्न यासिर की शान समझनी है, इस हदीस पे गौर कर ले। वो शरीफुल असल भी है, मुस्तफा के मकबूल भी है, और ऐसी हस्ती है अपनी मर्जी से नहीं चलते थे, अल्लाह खुद उन्हें चलाया करता था। जिसे अल्लाह चलाए उसे अम्मार इब्न यासिर कहते हैं। आई बात समझ या नहीं आई? और मेरे आका सल्लल्लाहु, इसकी ताईद, ये जो नजीब का माना मैंने किया, इसकी ताईद हदीस से ला रहा हूं। किससे बोलिए? हदीस मुबारका से इसकी ताईद आका अलैहिस्सलाम ने खुद इसको बयान फरमाया। खुद बोलिए, खुद बयान फरमाया। ये मुस्तदरक मेरे सामने है, और इसके अलावा कई मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है। और ये मुस्तदरक में हदीस नंबर है 5664, 5664। वो कहते हैं, इमाम मुस्तदरक हाकिम रिवायत करते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सुमय्यता मा उरिद अलैहि अमरान क़त इल्ला अख़ज़ बिल अरशद मिनहुमा। हुज़ूर फरमाते हैं कि इब्ने सुमैया यानी सुमैया के बेटे अम्मार, इब्ने सुमैया पर जब भी कोई दो मामले पेश किए गए, जब भी दो कोई मामले पेश किए गए, अम्मार इब्ने यासिर ने हमेशा वो इख्तियार किया जो सबसे ज्यादा हिदायत वाला मामला था। नहीं आप गहराई आप नहीं पहुंचे, मैं समझाता हूं, तवज्जो करें, गौर कीजिए। बिल अरशदी मिनहुमा, हुजूर ने फरमाया
बिल अरशदी मिनहुमा, या एक रिवायत में ये है मा खुय्यिरा अम्मारुन बैना अमरैनि इल्ला इख्तारा अरशदहुमा, उसमें ये, और ये पहले वाली रिवायत बिल अरशदी मिनहुमा। गौर कीजिए, हुजूर ने फरमाया दो मामले पेश किए गए, दोनों खैर वाले मामले, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा खैर वाला मामला था उसको अम्मार इख्तियार करता है। तो जब हिदायत वाले मामले में वो सबसे आला मामला इख्तियार करे तो वो कभी बातिल वाला रास्ता इख्तियार कर सकता है? कभी इख्तियार नहीं कर, कभी इख्तियार नहीं कर सकता। ये हज़रत अम्मार इब्न यासिर की शान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मेयार बनाया उम्मत के लिए। उम्मत के लिए बोलिए, क्योंकि वो सय्यदुल मुहाजिरीन है। क्या हैं वो? सय्यदुल मुहाजिरीन। और इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा, कौन बोलिए? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा से उनसे रिवायत हुआ यूँ कि बाज़ सहाबा किराम जिनमें हैं हज़रत अबू मसऊद अंसारी ये और कुछ ताबईन मिल के हज़रत हुज़ैफ़ा से मुलाकात करने के लिए गए। हज़रत हुज़ैफ़ा से, अब हज़रत हुज़ैफ़ा वो हैं जिनको राज़दार रसूल कहा जाता है ना, मैंने अभी आपको अर्ज़ किया राज़दार रसूल। तो उनके पास गए, उनसे कुछ मालूमात लेने के लिए। मालूमात किसके मुतल्लिक? असअलुहु अनिल फितन। हज़रत अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि मैंने चाहा कि उनसे जान लूँ कि कौन कौन से फितने आएंगे और उनसे बचा कैसे जाएगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा चूँकि ये इंतकाल फरमा गए थे मौला अली के ज़माने से, अहद खिलाफत से पहले, बल्कि मौला अली का अहद खिलाफत अभी शुरू हुआ था, ये इंतकाल फरमा 36 हिजरी में इंतकाल फरमाया। क्या 36 हिजरी में? तो गालिबन इब्तिदा थी मौला अली के दौर की, हज़रत उस्मान गनी के दौर के अवाखिर में इंतकाल फरमा गए थे। तो कहते हम गए, हमने उनसे पूछा कि फितने आएंगे, उनके मुतल्लिक बताइए, फिर बचेंगे कैसे फितनों से? फितनों से क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने गिन गिन के ने एक एक चीज़ बता दी थी। एक रिवायत ना पेश करूं, हदीस को इमाम मुस्लिम ने बयान किया। किसने? और सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 2779, 2779 सही मुस्लिम में। और हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अम्मार, इन दोनों के हवाल के ऊपर है, क्योंकि हज़रत अम्मार ही का जिक्र हो रहा है, लेकिन इसमें हज़रत हुज़ैफ़ा की शान भी मालूम हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम लौट रहे हैं ग़ज़वा तबूक से। कहाँ से लौट रहे हैं हुज़ूर? तो 15 मुनाफिकीन ने चाहा कि हुज़ूर के खच्चर को रस्ते से हटा के माज़अल्लाह हुज़ूर को शहीद कर लें। अंदर ही होते थे ना, जिनके लिए सूरह मुनाफिकीन नाजिल हुई है, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे। और ये क़यामत तक के लिए सूरत है, ये कोई हुज़ूर के ज़माने तक की सूरत। 15 मुनाफिकीन ने चेहरे पे नकाब डाले और हमला कर दिया आका अलैहिस्सलाम की सवारी पे। और उस वक्त अजीब बात यह थी कि उस वक्त सिर्फ 2 ही लोग हुजूर के साथ थे, एक हज़रत हुज़ैफ़ा, दूसरे हज़रत अम्मार इब्न यासिर। और इनकी जोड़ी कैसी है? इनकी जोड़ी ऐसी है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मदीना आमद के बाद भाईचारा कायम किया ना, तो हर एक को उसके मिजाज के मुताबिक किसी का भाई बना दिया। जब हज़रत अम्मार की बारी आई तो हुजूर ने उन्हें हज़रत हुज़ैफ़ा का भाई बना दिया। ये दोनों भाई भी हैं। अब हज़रत अम्मार और हज़रत हुज़ैफ़ा हुजूर की सवारी की हिफाजत कर रहे हैं। 15 मुनाफिकीन ने हमला किया। कितने दलेर इतने थे, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अम्मार दोनों ने मिल के 15 लोगों को भगा दिया और आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। हुजूर की बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ मुश्किल वक्त आता है ना, कहते मैं दूजे नूं बुला लिया। दोनों खुद लड़े, अपनी जान पेश की और ऐसी दलेरी से लड़े कि 15 लोग, 2 बंदे यार, 7-7 बंदे यार, एक बंदे को 2 लोगों ने 15 लोगों को भगा दिया। जब भगा दिया ना, हुजूर ने फरमाया तुम जानते हो ये कौन थे? तो हज़रत अम्मार बोले हुजूर मुनाफिकीन थे। हुजूर ने फरमाया मैं जब मदीना पहुंच जाऊं तो तुम्हें मैं गिन गिन के तमाम मुनाफिकीन के नाम और उनके आबा व अजदाद के नाम बता दूंगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अम्मार को, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अम्मार को तो हुजूर ने नाम तक बताए हुए थे। क्या
अब वो कितना जानते होंगे हज़रत हुज़ैफ़ा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा गया जब फितने आएंगे तो हम कैसे बचेंगे? का दव्विरू मा किताबिल्लाह हैथु मदार, कहा जिधर जिधर तुम्हें अल्लाह की किताब ले चले उधर उधर चलते जाना, उधर उधर बोलिए। तो लोगों ने कहा अगर दोनों गिरोह ही कुरान का दावा करें फिर क्या करेंगे? अगर दोनों गिरोह ही कुरान का दावा करें फिर क्या करेंगे? तो हजरत हुज़ैफ़ा ने फरमाया वंजुरुल फ़िअतल्लती फ़ीहा इब्नु सुमैया, कहा फिर देखना जिधर इब्ने सुमैया होंगे उधर ही हकीकी अल्लाह की किताब होगी। कुरान उसी गिरोह के साथ होगा जिस गिरोह के साथ इब्ने सुमैया होंगे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर होंगे। बोलिए हजरत, आगे तवील हदीस है वो फिर कभी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। उदार रहा उदार रहा उदार रहा। हाजरीन मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि हज़रत अम्मार इब्ने यासिर जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहे उन्होंने हुजूर की हिफाजत ऐसे की कि अपनी जान हर मर्तबा मौत के आगे पेश की। हुजूर की भी हिफाजत की, हुजूर के दीन की भी हिफाजत की। और जब मेरे आका इस दुनिया से चले गए और मौला अली का ज़माना आया, उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 91 बरस और बाद रिवायतों में 93 बरस हो चुकी थी। बुढ़ापा था, बुढ़ापा। लेकिन जब अहले बैत के लिए मुश्किल हालात खड़े किए गए तो हज़रत अम्मार उस बुढ़ापे में भी अपना नेज़ा लेके मैदान में पहुंच गए, मैदान में पहुंच गए और कहा सुनो, मेरे आका ने फरमाया था कि तुम जो आखिरी चीज अपने पेट में डालोगे शहादत से पहले, हुजूर ने फरमाया वो पानी मिला हुआ दूध होगा, कच्ची लस्सी। ये जो कच्ची लस्सी नहीं बनाते आप, का आखिरी खुराक तुम्हारे पेट में ये जाएगी, दूध और पानी। दूध और पानी पिया, यानी कच्ची लस्सी बना के पी और नेज़ा लेके मैदान में आ गए, नेज़ा लेके मैदान में आ गए और दुनिया को बताया, दुनिया को कि मैं मुस्तफ़ा का भी ऐसे दिफा करता हूं और हुजूर के घराने का भी ऐसे दिफा करता हूं। समझे बात या नहीं समझे? और लड़ते रहे, बिल आखिर इश्क़ अली, जहां इश्क़ नबी का दावा हो और इश्क़ अली ना हो, समझ ले वो मुनाफ़िक़त है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मैंने एक जगह हुजूर, मैं सीरत रसूल पे मैं खुतबे चला रहा हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए। तो उस पे ना मैंने कोई तकरीबन 7-8 खुतबे ना मुनाफिकीन के हवाल पर खिताब किए, सिर्फ मुनाफिकीन पर, कुरान पाक में मुनाफिकीन के हवाल, अहादीस में और हुजूर की सीरत में है। तो मैंने एक सवाल पहले खुतबे से उठाया और आखिरी खुतबे तक लेके आया कि ये सारे मुनाफिकीन मौला अली से क्यों चिढ़ते थे? ये मौला अली से क्यों चिढ़ते थे? जवाब चाहेंगे? ये जवाब दे के मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा। आप सलामत रहें, मुझे आपका ज़ौक़ भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ और इसको कई मुहद्दिसीन ने बयान किया। हदीस यूँ है कि एक शख्स था जिसके बारे सहाबा इकराम कहते हैं, हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, वो इतना नेक है, इतना नेक है कि एक्स्ट्रा नेक है। हमारे यहाँ भी एक्स्ट्रा नेक लोग पाए जाते हैं ना, एक्स्ट्रा नेक, जो नेकियां पहले इजाद करते हैं और फिर उन पे भी अमल करते हैं। एक तरफ वो एक्स्ट्रा नेक होते हैं और जो सबसे बड़ी नेकी, बल्कि सबसे बड़ा फर्ज, बल्कि फर्जों का फर्ज, बल्कि जहां ईमान और मुनाफिकत का मामला हो, अहले बैत की बारगाह, वहां वो आपको बेलिहाज नजर आएंगे। एक तरफ फर्ज के भी पाबंद, वाजिब के भी पाबंद, सुन्नत के भी पाबंद, फिर नेकियां इजाद करके उनके भी पाबंद, एक्स्ट्रा नेक। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फर्ज और ईमान का मामला है, वहां वो आपको बेलिहाज नजर आएंगे। ये आप मेरी बात पे नोट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। तो हाजरीन, सलामत रहे।
एक नारा लगाएं यार। तवज्जो करें। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो इतना नेक है, इतना नेक। बेटा बच्चों बार बार ना उठो, मेरी तवज्जो जाती है आपकी तरफ, इनको बिठा के रखें यार, तवज्जो कीजिए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो इतना नेक है कि हम उसे खुद पर तरजीह देते हैं। हम कहते हैं वो हम सबसे ज़्यादा नेक है, नमाज पढ़ने में, सुन्नत की पाबंदी में, हर हवाले से वो इतना नेक है। अब आका अलैहिस्सलाम मस्जिद के बाहर सेन में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए, अंदर हॉल में नहीं है, सेन में बैठे हुए, और गली नज़र आ रही सामने से। इतने में वो शख्स भी चलता हुआ आ गया। हुजूर ने फरमाया यही वो आदमी जिसकी बातें कर रहे थे? कहा जी या रसूलल्लाह यही है वो। जब वो आया ना हंसने वाली बात नहीं है बल्कि ये रोने वाली बात है। जब वो आया ना मस्जिद में, उस जालिम ने मेरे नबी को सलाम नहीं किया। काफिर नहीं कहलाता था वो, मुशरिक नहीं कहलाता था, इतना नेक कि एक्स्ट्रा नेक था कि सहाबा उसे खुद पर फजीलत देते थे, खुद से अफजल समझते थे। वो आया, उसने हुजूर को सलाम नहीं किया और अंदर हॉल में आके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यानी उसने हुजूर की बारगाह में बैठ कर हुजूर की ज़ियारत करना, वहाँ से फैज़ हासिल करने से बेहतर नफल समझे। सुने, तो उसने नफल पढ़ना शुरू कर दी। हुजूर को इतनी तकलीफ हुई उसके अमल से, इतनी तकलीफ हुई, मेरे आका शदीद जलाल में आए, गुस्से में आए, उठ के घर चले गए। अब सहाबा कराम जल्दी से अपना असला लेके आए, क्योंकि हुजूर ने जो कौम तैयार की थी वो सिर्फ कौम मूसा नहीं थी कि लंगर खाने वाली कौम थी, वो हुजूर की खातिर असला भी उठाती थी। वो असला उठा के ले आए, कहा हुजूर हमें हुक्म दें। हुजूर ने फरमाया तुम में कौन है जो जाके इसको कत्ल कर देगा? वो अंदर शराब पी रहा था मस्जिद में, बोले को मस्जिद में ज़िना कर रहा था, को जुआ खेल रहा था, क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा है। यही मैं आपका बारीक दिल में तनकीद ना हुई मेरे लिए और मेरी बात आपने समझ ली, सैयद की बात समझ ली, जिंदगी भर आपके अकीदे पे कभी गर्द नहीं आएगी। मैं बड़ी बारीक बात समझाने लगा आपको, गौर करें। अंदर क्या कर रहा था वो? नमाज पढ़ रहा है, नमाज। फिर मैं कौन है जो जाके उसको कत्ल कर देगा? हजरत सिद्दीक आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह मैं जाता हूँ। फिर मैं जाओ। जब वो गए, वो नमाज पढ़ रहा था, वो वापस आ गए। कहा अबू बकर क्या किया है? कहा या रसूलल्लाह वो तो नमाज पढ़ रहे थे, तो मुझे हया आई। हुजूर ने फिर गुस्से में फरमाया कौन है जो जाके उसको कत्ल करेगा? हजरत उमर आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह मैं जाता हूँ रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो गए तो वो कुरान पढ़ रहा था, तो उन्हें भी हया आई कि कुरान पर इसका गंदा खून गिरेगा। वापस आ गए, कहा या रसूलल्लाह वो तो कुरान पढ़ रहा है, मुझे हया आई। हुजूर ने तीसरी बार, रसूलुल्लाह का मिजाज ऐसा था, 3 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं था हुजूर के पास, नहीं करते थे, कोई बात कहनी मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं, मिजाज ऐसा था। तीसरी बार फिर फरमाया कौन है जो जाके उसे कत्ल करेगा? तो मौला अली कहते हैं मैं इस इरादे से आगे बढ़ा कि मुझे जिस हाल में भी मिला मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। ये जो अली से बुग़्ज़ है ना, और अली की औलाद से बुग़्ज़ है, इसकी वजह अली की तलवार है। और अली ने यह तलवार अपनी जात के लिए नहीं चलाई, अपनी जायदादों के लिए नहीं चलाई। मौला अली की तलवार उनकी दुश्मनी का सबसे बड़ा सबब है, और उनकी औलाद तक वो दुश्मनी पहुंच रही है, और वो दुश्मनी और वो अदावत उनकी औलादों तक से रखी जा रही है। वजह क्या है कि अली की तलवार ने अल्लाह और उसके रसूल में आने वाली हर रुकावट को काट के रख दिया। कोई सूरमा ऐसा नहीं जो रसूलुल्लाह के रास्ते में आया हो और अली ने उसे काट के न रख दिया हो। और अपनी जात के लिए तलहा नामी काफिर ने मुंह पे थूक दिया, कहा जा तुझे जिंदगी मुबारक हो। अपनी जात के लिए हम बदले नहीं लेते। तो मौला अली आगे बढ़े, काम इस नीयत से आगे बढ़ा मैं नहीं छोड़ूंगा। जब गए तो वो जा चुका था, तो मौला अली वापिस है, कहा हुजूर वो तो जा चुका है। कहा आज अगर ये कत्ल कर दिया जाता, क़यामत तक मेरी उम्मत में 2 मुसलमान कभी आपस में न लड़ते।
कभी मेरी उम्मत में झगड़ा ना होता, कभी मेरी उम्मत लड़ती ना। अगर आज ये कत्ल हो जाता, क्यों कत्ल होता यार? वो मस्जिद में कर क्या रहा था? बोलो ना, यही तो समझाना है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अली तू जिस नीयत से गया है, अल्लाह को वो नीयत कबूल हो गई है। अब वो मरेगा तेरे ही हाथों से। अभी तो बच गया है, अभी तो, लेकिन मरेगा तेरे हाथों से। जब जंगे नेहरवान हुई, और चूंकि ये 12,000 थे, तो आकल इस मौला अली अल मुर्तज़ा ने हुजूर की बिल्कुल ऐन तरबियत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भेजा और कहा उनसे मुनाजरा करें। जाके मुनाजरा किया हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। उस पर तकरीबन 7,000 लोगों ने तौबा कर ली और 5,000 डटे रहे और वो मौला अली की तकफीर करते थे। सबसे पहले जिस हस्ती को काफिर कहा गया वो मौला अली है। ये तोहमतें हमारे लिए नई नहीं है, जो हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं, औलादे अली पर जो लगने वाली तोहमतें वो मौला अली पर पहले लग चुकी। तकफीर किया जाती थी। बाकायदा मौला अली खुतबा दे रहे होते, वो खुतबे में खड़े हो जाते थे कि अली तू तो काफिर है, तू खुदा से डरने का दर्स दे रहा है, तो खुद नहीं डरता। लेकिन मौला अली अपनी ज़ात के लिए गिरफ्त नहीं करते थे। एक दिन आप बाजार में जा रहे, तो एक खारजी ने कहा, अली अल्लाह की कसम मैं तुझे मार दूंगा। तो उसे 2 सिपाही के पकड़ के ले आए। मौला अली ने फरमाया छोड़ दो। कहा हुजूर इसने आपको कत्ल की धमकी दी। कहा मेरे ऊपर हमला तो नहीं किया ना, मैं अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लेता, छोड़ दो इसे। यह है अली का इंसाफ, यह है मौला अली का इंसाफ। और बाद में हो बाद में क्या हुआ? बाद में यही हुआ, कुछ लोग जिन्होंने मिंबरों पर मौला अली को गालियां दी, 80 सहाबाई कराम ने हाथ खड़ा किया उसकी मुखालफत में। किसने? 80 सहाबाई किराम ने मौला अली के दिफा में हाथ खड़ा किया कि जुबान बंद रख लईन, हरामजादे अपनी जुबान बंद रख। वो था भी हरामी। का जुबान बंद रख, तू मिंबर पे जुमे के खुतबे में अली को गाली देता है। उसने कहा मस्जिद के दरवाजे बंद कर दो। मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। हाँ, और उसके बाद ज़ियाद की बात कर रहा हूँ। ज़ियाद ये जो इब्ने मरजाना था, उबैदुल्लाह उसका बाप था, कातिल हुसैन का बाप ज़ियाद। उसने कहा दरवाजे बंद कर दो, ये 80 के 80 बंदे मुझे जिंदा चाहिए। 80 के 80 सहाबा कराम के हाथ काट दिए उसने। अब आपको पता चला कि अली का इंसाफ क्या है, मौला अली का इंसाफ क्या है, पता चला। और ये भी बात समझे, वो जो 80 हाथ कटे वो किन के थे? सहाबा कराम के। लिहाजा हाजरीन, हमें इस हवाले से भी अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि जिन्होंने मौला अली की खातिर जानें पेश की हैं, बाजू कटवाए हैं, हमें उनको सलाम पेश करना चाहिए। तो हाजरीन तवज्जो रखें, जब जंगे नहरवान हुई 4000 प्लस मौला अली ने काट दिए खवारिज। चंद बचे, चंद 100 जो भाग गए, तो ढेर लगे हुए थे लाशों के। तो मौला कायनात ने फरमाया ढूंढ के लाओ। हुजूर ने उसकी निशानी ये बताई है कि उसका एक हाथ जो है ना, वो औरत के पिस्तान की तरह होगा, औरत की छाती की तरह उसका एक हाथ होगा, और एक हाथ पे बर्स के निशान है। उठा के लाओ उसकी लाश। लोग ढूंढते रहे, चूंकि वो शक में मुब्तला थे कि पता नहीं मौला अली ने ठीक किया या गलत किया। जब चूंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मैं खवारिज को पाता लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आद, तो मैं आद व समूद की तरह इन्हें ज़िबा कर देता। हुजूर ने खुद फरमाया था खवारिज के बारे। तो मौला अली ने फरमाया ढूंढ के लाओ उसकी लाश। ढूंढा गया, लाश ना मिली। मौला अली ने फरमाया रसूलुल्लाह भी सच बोलते हैं और अली भी सच बोलता है। हुजूर ने फरमाया था वो तेरे हाथ से मरेगा, तो वो मरा है मेरे हाथ से, उसकी लाश तलाश करो। फिर गए, फिर ना मिली। तीसरी बार जब ना मिली, मौला अली ने फरमाया मैं जाता हूँ। जब गए, लंबा आगे वाकया में इशारा देके मैं गुजरने लगा, तो एक नदी थी जो सूखी हुई थी, उसमें लाशों के ढेर थे। जब उनको हटाया गया तो उसमें से उसकी लाश निकल आई। उसकी लाश वहां से निकली। उस पर सब पर वाज़े हो गया कि जो मौला अली ने किया है वही हक है। अब मैं एक नुक्ता समझाने लगा था, आखिर मुनाफिकीन मौला अली से क्यों चिढ़ते थे? जिक्र अली ही मुनाफिकों की पहचान क्यों ठहरा? भी वजह यह थी कि बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा भी इन मुनाफिकीन की नमाजों और कुरान और पगड़ियों और दीनदारियों का हया कर जाते थे, अली हया नहीं करते थे।
अली हया नहीं करते थे। मौला अली की नजर में, मौला अली की नजर में मुनाफिक शख्स की ना नमाज की कोई हया है, ना दीनदारी की कोई हया है, ना तिलावत की कोई हया है। यह वजह थी कि वो हर एक को खुश गुमानी के तहत एतमाद में ले लेते थे, लेकिन मौला अली को एतमाद में नहीं ले पाते थे। यही वजह है कि मौला अली की औलाद भी कभी मुनाफिकों पर एतमाद नहीं करती। अल्लाह ने हमें ऐसी सलाहियत दी कि हमें पहचान हो जाती है इस चीज़ की। तो हाज़रीन, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर इश्क़ अली में निकले और बुढ़ापे में नेज़ा उठाया और मौला अली के दिफा में लड़े। बिलाखिर इश्क़ अली में जान महबूब हकीकी के सिपुर्द कर दी। और मेरे आका ने फरमाया, हज़रत इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया अल-मुस्तदरक में, हुज़ूर ने फरमाया इन्ना कातिल अम्मार व सालिबहु फिन्नार। हुज़ूर ने फरमाया अम्मार का कातिल भी दोज़ख में है और अम्मार का सामान लूटने वाला भी दोज़ख में। हज़रत अम्मार इब्न यासिर क्या पैगाम दिया? बहुत सारे पैगाम हैं, बस 2 पैगाम उसमें से लेना चाहता हूँ। पहला पैगाम ये कि हाज़रीन, अम्मार इब्न यासिर कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़े। कभी किसी से लड़े हो अपनी ज़ात के लिए? कभी नहीं लड़े। आज हम अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ़िरके के लिए लड़ रहे हैं, अपनी तंजीम के लिए लड़ रहे हैं। हम दूसरों को गलत कहते हैं, एक तंजीम है वो बाकी सबको गलत कह रही है। हम टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। हमारी हवा उखड़ गई, रोब जाता रहा, दबदबा जाता रहा, हम आपस में लड़ रहे हैं छोटे छोटे मफाद की खातिर। ये मोहम्मदी सुन्नत नहीं है, मोहम्मदी तरीका नहीं है, ये शैतानी रास्ता है, उम्मत को तोड़ने का रास्ता है, उम्मत को कमजोर करने का रास्ता है। मेरे नबी का ये तरीका नहीं। जो अम्मार इब्न यासिर ने तरीका बताया वही मोहम्मदी रास्ता है। और मैं एक गैर मुस्लिम की इबारत आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि शायद दिलों में हया रहे कि एक गैर मुस्लिम तो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तस्वीर ऐसी पेश करे और हम आपस में लड़ लड़ के इस्लाम की तस्वीर मशकूक कर दें। हमें शर्म आनी चाहिए। या तो हम मुसलमान नहीं या फिर हम बड़े बेवकूफ़ हैं जो इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपस की लड़ाइयों से फ़ायदा किसको होगा? मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों से किसको फ़ायदा होगा? बोलो ना। तो जो काफिरों को फ़ायदा पहुँचाए वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? और आपस की लड़ाइयों से नुकसान किसको होगा? मुसलमानों को। और जो मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुँचाए, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? सुने, जो हज़रत अम्मार ने बताया वही एक अमेरिकन मुहक्किक, अमरीकी मुहक्किक कहता है। तवज्जो है आपकी? मैं बिल्कुल इख्तिताम पे हूँ, आप तवज्जो फ़रमाइए। ये अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट है, अमरीकी मुहक्किक है, 800-200 साल पुराना। इसकी कई किताबें वहाँ पढ़ी जाती, बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती इसकी किताबें। इसका नाम है वाशिंगटन अर्विंग। बहुत बड़ा मुसन्निफ़ है, अमेरिका का अमरीकी मुहक्किक है। उसने बहुत कीमती बात कही है। अगर हम पहाड़ों जितना सोना भी एक तरफ रखें ना, तब भी इस कोटेशन का हक अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अकीदत में नहीं लिखते। उनका एनालिसिस, उनका तज्जिया, उनकी असेसमेंट, जो उनका तज्जिया होता है वो तहकीक पे मबनी होता है। वो अकीदत में नहीं लिखते। कुछ लोग वो हमसे ज़्यादा इस्लाम को पढ़ते हैं और उसके बाद लिखते हैं। तो वजह है जी आपकी। एक गैर मुस्लिम अमरीकी मुहक्किक इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की क्या तस्वीर पेश कर रहा है। वो कहता है, ही क्राउन his success and victory with mercy and forgiveness। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कामयाबी और फतह का ताज पहना, जो कामयाबी और फतह का ही क्राउन, जो ताज पहना उन्होंने फतह और कामयाबी का, उसके पीछे 2 असबाब थे। कितने? 2 वजूहात की बुनियाद पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फतह और कामयाबी का ताज पहना। वो 2 चीजें कौन सी हैं? का विद मर्सी, रहमत। रहमत अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी रहमत, जो आज शायद हम में नजर नहीं आती। हम एक दूसरे के लिए अजाब और ज़हमत बन गए, अपने माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, हमसायों के लिए, उलमा आपस में एक दूसरों के लिए। हमारे उलमा आपस में एक दूसरे के लिए रहमत नजर आते हैं। लड़ रहे हैं यार। हम अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं? अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं वरासत में? हमें अल्लाह से डरना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय कुछ अहले हक के, जिनकी वजह से कोई भरम रह जाता है, कोई रख रखाव रह जाता है, भरम रह जाता है,
वो सलामत रहें। तो फरमाया उस बंदे ने, बल्कि अमरीकी मुहक्किम ने कहा कि रसूलुल्लाह ने जो फतह और कामयाबी का ताज पहना वो कितनी वजह से? दो वजह से। पहला कहा विद मर्सी, रहमत की वजह से, एंड फॉरगिवनेस, माफी की वजह से। माफी की वजह से, रहमत और माफी दो खूबियां ऐसी थीं जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फतह और कामयाबी का ताज पहना, दिलों पे राज किया और दिलों पे अपनी हुकूमत जमाई और फतह, अखलाकी फतह हासिल की। आगे वो कहते हैं ऑल्दो द मैसेंजर वन अ मिलिट्री विक्ट्री, दिस विक्ट्री डिड नॉट मेक हिम प्राउड और एरोगेंट। वो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी फतह के साथ साथ अस्करी और फौजी फतह भी हासिल की, सियासी फतह भी हासिल की, हुक्मरानी फतह, सियासी अस्करी फतह भी हासिल की। लेकिन वो कहता है अजीब बात यह है कि इस फतह ने ना उन्हें तकब्बुर में मुब्तला किया, ना फ़ख्र में मुब्तला किया, ना तकब्बुर में मुब्तला किया, ना मुतकब्बिर बनाया, ना मुतफाखिर बनाया। इतनी बड़ी फतह ने, इतनी बड़ी फतह ने आजिज़ी में रहे। वजह क्या है? वजह नोट करें जो हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने दी है, वही वजह हुजूर की सीरत में, बल्कि अम्मार इब्न यासिर ने लिया ही सब कुछ वहां से रदी अल्लाह ताला। सुने वजह क्या वो पेश करता, हमें अल्लाह से तौबा करनी है। वजह सुन के क्या कीमती बात कही उसने कहा दिस इज बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। उसने कहा इसकी वजह यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए किसी से लड़ाई नहीं की। अगर वो कभी लड़े हैं तो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के फायदे के लिए लड़े हैं। अगर उन्होंने कभी जंग की है तो इस्लाम के लिए जंग की, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जंग नहीं की। तो हाज़रीन, आज हम अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए लड़ रहे हैं, ज़ाती फ़ायदों के लिए जंग कर रहे हैं, तंजीमों के फ़ायदे के लिए जंग कर रहे हैं। खुदा के लिए आप जिस भी तंजीम में, आप जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कम अज़ कम इस्लाम को नुकसान न पहुँचाए। मस्जिद मिंबर के ज़रिए से फ़साद का पैगाम न दे, इत्तिहाद का पैगाम दे। अहले सुन्नत टुकड़े दर टुकड़े होते चले जा रहे हैं और यूं लगता है कि हर मस्जिद एक अलग फ़िरका बन रही है, हर मोहल्ला एक अलग फ़िरका बन रहा है। मेरा दर्द समझिए, क्योंकि हम अहले बैत हैं, हम अहले बैत। दूसरा, हज़रत अम्मार ने पैगाम क्या दिया है कि जब भी अहले बैत पे वक्त आ जाए कोई बुरा, फिर घरों में ना बैठे रहो। हम उस सदी में, जिस सदी में सैयदा ज़हरा की गुस्ताखी हुई है, तो सैयदा ज़हरा के दिफा के लिए मैदान अमल में आओ और खुद को सैयदा ज़हरा और उनके बाबा की नौकरी के लिए पेश करें। आज नियत करें, आज से हम किसी और की नौकरी नहीं, सैयदा ज़हरा और उनके बाबा की नौकरी करेंगे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर के रास्ते पे चलते हुए जो ताकत हुई उसको इस्तेमाल करेंगे और अहले बैत का दिफा करेंगे। ये सहाबा की तालीम है, ये सहाबा की बोलिए, बल्कि सैयदुस सहाबा और सैयदुल मुहाजिरीन हज़रत अम्मार इब्न यासिर की तालीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए और हज़रत अम्मार इब्न यासिर हमसे राज़ी हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारी ये खिदमतें हज़रत अम्मार की बारगाह में पहुँच जाए और आप हम पे राज़ी और हमारे लिए दुआ निगाह करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।